परमेश्वर भक्ति का शोक है। शोक ऐसा पछतावा उत्पन्न करता है जिसका वर्णन उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। ये जो तमाम चीजें लिख रहे हैं बच्चों में, जरा मेरी हिंदी थोड़ी सी वैसी है तो एक बार कोई जोर से पढ़ देगा। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। जिसका परिणाम क्या है? उद्धार है। अगर आप चाहते हैं आपका उद्धार हो तो क्या करना? अपने जीवन में पश्चाताप लाना बड़ा जरूरी है जी। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, और उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। और संसार ये जो सुख है ना, संसारिक सुख, ये क्या कहते हैं? मृत्यु आता है जाते हैं। अगर हमने परमेश्वर का आनंद लेना है तो ये जो पछतावा वाला जो वर्ड यूज करते हैं, जो पछतावा है हमारे जीवन में, उसको बहुत जरूरी लेना है। हमने अपने जीवन में अगर पछतावा नहीं किया ना तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की राह में हैं, उसके ट्रैक पर हैं, तो बड़ा जरूरी है कि हम अपनी सारी बातों में, जब हम पछताओ कोई अच्छी बात में तो पछताता नहीं, कोई अच्छा काम करेगा क्यों पछताएगा? वो पछताव जो है वो बुरे कामों के लिए होता है। समझ, अच्छे काम के लिए थोड़ा। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं इस बात के लिए पछताता थोड़ा, मैं खुश होता हूँ, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, समझ। मगर जब मैं बुरा करता हूँ, कोई पाप करता हूं, मैं उसके लिए पछताता हूं। तो खुदा आज मेरे जीवन में, परमेश्वर आज मेरे जीवन में ये हुआ, दोबारा ना हो। और वो धीरे धीरे क्या होता है? सब कुछ ठीक होता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम दुनियावी चीजों में जब रहते हैं ना, हमें क्या है? मृत्यु की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ये कह रहा हो कि भाई तुम अच्छी चीजें, अच्छी वस्तु, अच्छा जॉब और अच्छी, ऐसी बात नहीं है इसमें। हम किसी भी बुरे तरीके से धन संपत्ति और ये किसी भी बुरे तरीके से ग्रहण ना करें। आप ये सोचिएगा कि परमेश्वर का एक एक दास धनी होता था और कुछ तो राजा हुए। राजा तो समझ सकते जब एक देश और कई देशों में राजा उनके बाद किस बात की, तो परमेश्वर आपको मुझे ऐसा नहीं चाहता, मगर वो ये चाहता है कि तुम किस हर बुरी बात का पछतावा करें और क्या करें? अपने जीवन को एक नेक और भली बात में लगा के, क्योंकि इस बात को याद रखें कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। अगर हम सब मसीह कहते हैं इस बात के लिए कि हम स्वर्ग में जाएंगे, मैं हमेशा कहता हूं भाई कैसे चले जाएंगे? मेरा ये नहीं कि नहीं जाएंगे, मेरा ये है कि कैसे चले जाएंगे हम। अगर हम अपने जीवन को जब तक चेक नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को प्रभु यीशु मसीह कसौटी पे अपने आप को बिल्कुल बढ़िया तरीके से चेक नहीं करेंगे, हम कैसे जा सकते हैं? ऐसा दावा तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहीं नहीं बोला है, समझ रहे? पापी को भी पहले कहा है कि भाई तू अपने पापों को मान और इन्हें छोड़, और क्या है? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। समझ रहे हैं आप? जिस वक्त व्यक्ति के ये वर्णन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ डाकू थे और जिस डाकू ने ये कहा, उसके बाद उसने जीवन नहीं किया, बोल के क्या हुआ? सब कुछ छोड़ दिया उसने अपने जीवन की सारी बुराई प्रभु यीशु मसीह के सामने उस सभी पे छोड़ दी थी, और उसने इस बात का विश्वास करा था, ये चीफ के परमेश्वर का बेटा यीशु। इसलिए मेरे बहन भाइयों बड़ा जरूरी है कि जिस तरीके से उस इंसान ने पछता के और खुदा के सामने अपनी बात को रखा, इसी तरीके से हम भी सारी बातों को उनके परमेश्वर के सामने रखें। हम कहें प्रभु जी हमसे ये गलती हुई है, हमें बता। प्रभु दिन दिन करके देगा, आपके जीवन में रोज नया वचन देगा, रोज नई बात करेगा, और क्या करेगा? बदलेगा। क्योंकि वचन बता रहे हैं मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर का वचन जो है वो स्वयं परमेश्वर है। वचन बता रहा है कि मैंने अपने से ज्यादा अपने वचन को अहमियत दी। परमेश्वर खुद इस बात के लिए वर्णन कर रहे हैं
कि मैंने अपने से ज्यादा अपने वचन का निवेदन दिया। मैं प्रेरित कर रहा हूँ, हम निकालेंगे 3:19। इसलिए कि मन फिराओ और लौट आओ, इसलिए के मन फिराओ और लौट आओ, और लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे एक मिनट, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख जिससे प्रभु सम्मुख हाँ। से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति के दिन आए। यह वचन बता रहा है कि मन फिराओ और लौट आओ। इसका मतलब आप और मैं कहीं खो गए हैं, इस बात को प्रभु जानता है। हम दूसरे बेटे की कहानी सुनते हैं, और क्या हुआ, उसने अपने पिता से अपने हिस्सा सब कुछ लिया और जाके सारा का सारा उसने अपनी अय्याशी में उड़ा दिया। और इस बात को आप और मैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इस वचन को आपने मैंने प्रभु के दासों से 50 बार सुना है, मगर वहां वचन बताता कि जैसे ही उसकी हृदय में ये बात आई कि मेरे पिता के घर में तो नौकर चाकर और ये जो खाना मैं जो खा रहा हूं ये मेरे लायक नहीं है, सूरों के लायक है, इसे मैं खा के अपना पेट भरो, मेरे पिता के घर में नौकर चाकर सो। और उसी वक्त वहां लिखा हुआ वचन है, और जब उसे सुनती आई इस बात के लिए उसके दिमाग पे ये बात आई कि मेरे पिता के घर में तो भंडार है, और मैं जाके बोलूंगा मैंने तेरी नजर में और स्वर्ग की नजर में क्या किया है, पाप किया है, पछतावा। समझेंगे? अगर आप और मैं भी उस स्वर्गीय पिता के सामने आ जाए और कहेंगे प्रभु जी ताकि मैं परमेश्वर मेरे से ना गलती हुई, मेरे से गलती हुई है, उसके बाद क्या करा, उसे अंगूठी बनाइए अपने बेटे को, एक अच्छे वस्त्र बनाइए, एक अधिकार, आपको एक अधिकार दिया जाएगा। जब आप अपने जीवन में ये प्रस्ताव का वो लाएंगे, आत्मा लाएंगे, तो सबसे पहली बात तो कोई बुराई होगी, आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। क्यों कह रहा है, आपको किसी को उंगली दिखाने की जरूरत होगी, बोल के आपको ये ध्यान होगा मैं एक की तरफ एक उंगली उठाऊंगा या उठाऊंगी तो ये 3 उंगली के लिए कि अपने आप को चेक कर। जब प्रभु के लोग प्रभु के वचन को सोचो, परमेश्वर उनसे बात करता है, तो ये सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया।